हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के आने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, कॉलेजेस की ऑलमोस्ट सेमेस्टर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन का अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, कॉलेजेस कब से रीओपन होगा इसके बारे में भी किसी भी स्टूडेंट, किसी भी फैकल्टीज को कोई अंदाजा नहीं है। आने वाले टाइम में इसकी ओपनिंग कब होगी इसके बारे में कोई अता पता नहीं दिख रहा है। लेकिन इस पैंडेमिक के सिचुएशन में भी जिस तरीके से लास्ट ईयर के फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस हुए, क्या उसी के तर्ज पर फाइनल ईयर के को छोड़कर जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें प्रमोट कर आगे की क्लास में भेजा गया है, आगे के सेमेस्टर्स में भेजा गया है, क्या उनके एग्जामिनेशन भी एमसीक्यू पैटर्न में होगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जिससे रिलेटेड मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था। अब यहाँ पर खबर निकल कर ये आ रही है कि यहाँ पर आपको सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज किया गया, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इस सर्कुलर में उन्होंने सारे के सारे स्कूल एंड कॉलेजेस के कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एमसीक्यू पैटर्न को अडॉप्ट करना होगा। साथ ही साथ ये जो मेथोडोलॉजी है, सेम मेथोडोलॉजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए अप्लाई की गई थी। उनके मेथोडोलॉजी के हिसाब से एग्जामिनेशन को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं होता है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। यहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए कॉलेजेस का ग्रुप बनाया गया, जिसमें से कॉलेजेस के ग्रुप में एक लीड कॉलेज होगा, बाकी के उसके अंडर में कॉलेजेस होंगे, जिनके साथ मिलकर लीड कॉलेजेस और क्लस्टर कॉलेजेस मिलकर एग्जामिनेशन की प्लानिंग करने वाले अपने अपने लेवल पर। एक क्लस्टर कॉलेजेस का काम होगा अपने लीड कॉलेजेस से कॉन्टैक्ट करके एग्जामिनेशन की प्लानिंग करना, डेट्स डिसाइड करना, एमसीक्यू सेट्स रेडी करना, उसके साथ साथ एग्जामिनेशन किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चन बैंक कौन प्रिपेयर करेगा, सुपरवाइज कैसे करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, और किस सब्जेक्ट में कैसा वाइवा होगा, प्रैक्टिकल्स कैसे होगा। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस तरीके से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो उनके लिए अलग से पैटर्न को लॉन्च किया गया है, जिसमें 60-40, 80-20 के पैटर्न्स के हिसाब से उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने इसे शेयर किया हुआ है। यहाँ पर सारे कॉलेजेस को हिदायत दिया गया है कि आप अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की डिटेल्स यूनिवर्सिटी के पास सेंड करेंगे, जिसके अंदर उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी और उनके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर किसी बच्चे के पास ऑनलाइन इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो उन्हें शासन की मदद से, प्रशासनिक शासन की मदद से वो इक्विपमेंट्स को अवेलेबल करवा कर देना होगा या उनकी एग्जामिनेशन लेनी होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये सर्कुलर को रिलीज किया गया कॉलेज लेवल पर। तो यहां पर अब कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू पैटर्न में ही होगी। नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के बीच में एक घमासान मचा हुआ था, लेकिन अब एक क्लैरिफिकेशन हो गया है कि ये सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू पैटर्न में होगी, क्योंकि आपके नॉर्मली जितने भी स्टडी हुई है वो ऑनलाइन पैटर्न में हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाइवा लेने के लिए गूगल मीट, स्काइप या जूम एप्लीकेशन की मदद से आपका वाइवा ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास ये इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने की वजह से अगर वो ऑडियो या वीडियो क्वालिटी की वजह से नहीं दे पाता, तो उसके लिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी वाइवा लिया जा सकता है। वाइवा डेट का शुरू करने की जो तारीख दी गई है वो 10 दिसंबर से दी गई है, और ये एग्जामिनेशन को खत्म करने के लिए 30 या 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया है। तो ये फिलहाल एक गाइडलाइंस है, इसकी जो फाइनल डिसीजन है वो इस हफ्ते में ले लिया जाएगा। डिसीजन कौन क्या आता है, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, उससे जो फाइनल सर्कुलर रिलीज किया जाएगा वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। फिलहाल ये जो सर्कुलर देख रहे हो आप लोग, ये सारे के सारे सर्कुलर जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने सारे कॉलेजेस की गाइडलाइंस के तौर पर इशू किए गए हैं। इसका जो फाइनल डिसीजन आएगा, जैसे ही आपके सामने आएगा, जैसे मेरे सामने आया, मुझे पता चलेगा, मैं आपको ऑथेंटिक वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।